में से लोग कितना इनको अपनाते हैं। और मेरे साथ में ज्यादा बात करने के लिए आबिद अली साथ में है। जी आबिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ये बताइए कि दातागंज और शेखुपुर विधानसभा में आप किस तरीके से बधाइयों के लोग? ऐसा है, शेखुपुर और दातागंज में पूरा बीएसपी के लिए समीकरण तय है। शेखुपुर में मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से मुस्लिम खान साहब एमएलए भी रह चुके हैं। दातागंज में भी बीएसपी का एमएलए रह चुका है, तो ये पहले ही दोनों सीट बीएसपी की रह चुकी हैं। और अगर टोटल ऑल ओवर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, एक नंबर पे मुस्लिम आबादी है, लगभग 5.5 लाख वोट। दूसरे नंबर पे शेड्यूल कास्ट लगभग 3 लाख वोट। ये दोनों मिला के 8.5 लाख वोट हो जाते हैं। टोटल वोट है लगभग 19 लाख लोकसभा में। तो 8.5 लाख वोटों में तो भाई हमारी पार्टी है, और बाकी जो 10.5 लाख वोट बचे उसमें वो 2 कैंडिडेट हैं। हमारा उनसे कहाँ मुकाबला है, वो तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है। देखा जाए तो धर्मेंद्र कश्यप 2 बार के एमपी भी है भाजपा से, तो किस तरीके से मानते हैं अपनी लड़ाई से? धर्मेंद्र कश्यप बहैसियत एमपी तो हैं, लेकिन मुझको वो एमपी कम और जोकर ज़्यादा नज़र आते हैं। क्योंकि मैं लोकसभा घूम रहा हूँ तो मैंने उनके नाम के कहीं पत्थर नहीं देखे, कोई काम नहीं देखे। अगर उनको विकास की परिभाषा समझ नहीं आती है तो औला नगर पालिका में आए, हमारे विकास कार्य देखें, कुछ हमसे सीखें। दूसरी चीज़ ये कि वो बदतमीज़ आदमी है। कभी वो सांसद कहाँ है, वो तो डॉक्टर हो गए हैं। वो कभी कहते हैं 1 बंदरिया 2 बंदर, पीछे पड़ गया धर्मेंद्र, हमने इरादा कर लिया है बना देंगे इस बार उनको कलंदर। कभी कहते हैं नसबंदी कर देंगे विशेष किसी बिरादरी की। अब इस चुनाव के बाद उनकी खुद की नसबंदी होने वाली है, और हम बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में ही उनकी नसबंदी करेंगे। अब नीरज मौर्य भी मैदान में है, सपा ने उतारा है एनडीए गठबंधन करके, तो उसको लेकर काफी ज्यादा मुसलमान भी नाराज है, क्योंकि कोई भी ये मुसलमान प्रत्याशी सपा ने बदायूं पे नहीं उतारा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो इतने हद तक गुंडागर्दी और मक्कारी कर दी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज से उनकी राजनीतिक जमीनें छीनने का काम कर रही है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी एसटी हसन साहब का मुरादाबाद से जो मौजूदा सांसद है, टिकट काटकर मुसलमानों से उनकी राजनीतिक जमीन छीनने का काम किया है, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है। दूसरी बात, औला लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, बरेली मंडल में समाजवादी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसका सबक मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में लोकसभा में ही समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देके सिखाएगा। तो जैसे ये थे हमारे साथ में आबिद अली, इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है।